नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं सत्येंद्र कनौजिया। आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। शक के घेरे में गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह, उनके और अगवा हुए बाकी लोगों के बयानों में विरोधाभास। चेयरमैन बनने के बाद गजेंद्र चौहान आज पहली बार पहुंचेंगे एफटीआई कैंपस। छात्रों के विरोध का करना पड़ सकता है सामना। कॉल ड्रॉप पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई। ट्राई के हार जाने के फैसले के खिलाफ अदालत पहुंची है टेलीकॉम कंपनियां। इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेंगे आमिर खान। पर्यटन मंत्रालय एड एजेंसी के बीच करार खत्म। दिल्ली के स्कूलों की मनमानी पर केजरीवाल सरकार ने कसी नकेल। मैनेजमेंट कोटा किया खत्म। अनदेखी पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। और शत्रुघ्न सिन्हा की किताब एनीथिंग बट खामोश का विमोचन। आडवाणी यशवंत ने की शिरकत। समारोह से दूर रहे बीजेपी के नेता। एनआईए ने पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकवादी हमले की जांच शुरू कर दी है और इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। कई लोगों से एनआईए पूछताछ कर रही है और सुराग भी जुटाए जा रहे हैं। पठानकोट हमले के 5वें दिन एनआईए ने घटना की साजिश की जांच शुरू कर दी। इस सिलसिले में एनआईए टीम ने पुलिस अधिकारी सलविंदर सिंह से पूछताछ की है। सलविंदर ने दावा किया था कि आतंकियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। एनआईए टीम सलविंदर को क्राइम सीन पर भी लेकर गई, जहां पंजाब पुलिस के एसपी ने आतंकियों से आमना सामना होने की बात कही थी। हालांकि एनआईए सूत्रों का कहना है कि फिलहाल सलविंदर उनके लिए संदिग्ध नहीं है, बल्कि एक चश्मदीद है जिन्होंने सबसे पहले आतंकियों को देखा था। लेकिन खबर यह भी है कि सलविंदर के बयानों में तालमेल नहीं है। उधर भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक बामियाल गांव में 2 अलग अलग लोगों के पैरों के निशान पाए गए हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि पैरों के ये निशान आतंकियों के हो सकते हैं। इन्हें एक रिटायर्ड फौजी ने सबसे पहले देखा, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने इनके मॉडल्स बनाए हैं ताकि आतंकियों के जूते से इनका मिलान कराया जा सके। ये मॉडल्स एनआईए के लिए अहम सबूत हो सकते हैं। इस बीच एनआईए ने पाकिस्तान से उस महिला का वॉइस सैंपल मांगा है जिससे एक आतंकी ने बातचीत की थी। एनआईए को हमले के पीछे पाकिस्तानी एजेंसियों के हाथ होने के साफ संकेत मिले हैं। एनआईए को मिली जानकारी के मुताबिक हमले की साजिश जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने बनाई थी। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स पठानकोट में आतंकियों को निर्देश दे रहे थे। हैंडलर्स बहावलपुर, सियालकोट और शकरगढ़ में थे। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के चकलाला और लायलपुर एयरबेस पर आतंकियों को ट्रेनिंग देने की बात भी सामने आई है। आतंकी एयरबेस के बारे में काफी जानकारी रखते थे। आतंकी एल्यूमिनियम पाउडर के साथ भी आए थे। एल्यूमिनियम पाउडर आग लगाने के काम आता है। आतंकियों के पास एयरबेस पर हमले के लिए हथियार भी थे। दूसरी तरफ एनएसजी के सूत्र बता रहे हैं कि एयरबेस में सभी 6 आतंकियों के मौत के बाद भी 29 धमाके हुए। हमलावर मुंबई हमले से भी ज्यादा बड़ी तैयारी के साथ आए थे, जिन्हें रोकने और खत्म करने के लिए सेना की 9 टुकड़ियां, एनएसजी और वायुसेना के गरुड़ कमांडोज ने एक साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। पठानकोट से दीपक खजूरिया, सर्वमित्र के साथ मनीष शुक्ला, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन की खबर आ रही है। हम आपको बता दें, पिछले कुछ वक्त से मुफ्ती मोहम्मद सईद बीमार चल रहे थे, जिसके बाद यह कहा जा रहा था कि उनकी जगह लेंगी उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती। और अब यह खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो चुका है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में मुफ्ती मोहम्मद सईद का कद बहुत बड़ा है और बीजेपी पीडीपी का अलायंस स्टिच करने में भी मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो भूमिका है वो फोकस में थी, वो फोकल पॉइंट भी थी एक तरीके से। तो जम्मू कश्मीर की जो राजनीति है, सियासत है, उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन की खबर आ रही है। हम आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो कि पिछले कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे, उनका निधन हो गया है। यह भी खबरें आ रही थी कि बीमारी के चलते मुफ्ती मोहम्मद सईद की जगह लेंगी उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती।
और इस बीच ये खबर आ रही है कि बीमारी के चलते मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया है। जम्मू कश्मीर की सियासत में मुफ्ती मोहम्मद सईद का जो योगदान है वो अपने आप में बहुत बड़ा है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए फयाज। मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन कश्मीर और खासकर वैली जम्मू कश्मीर की राजनीति के लिए बड़ा झटका। फयाज बुखारी और इस काफी वक्त हमारे साथ सूझबूझ रखने वाले सियासतदान थे, जिन्होंने जो छाए रहे पिछले 4 दहाइयों से 40 साल से यहाँ की सियासत पे छाए रहे। मरकज में भी होम मिनिस्टर रहे हैं और यहाँ पे भी मुख्यमंत्री 2 बार रहे हैं। तो काफी उनका बड़ा दचका है यहाँ की सियासत पे। और उसने सबसे बड़ा जो कदम लिया था वो बीजेपी के साथ अलायंस करने का, जो बड़ा एक उसकी जिंदगी का बड़ा टफ फैसला था, क्योंकि उसने कहा था कि ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। तो ये फैसला लिया था इस पिछले साल मार्च में। वो मार्च 1 को वो मुख्यमंत्री यहाँ के बने थे, 12वें मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के। तो काफी दचका है उसकी मौत यहाँ की सियासत के लिए, जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए। बिल्कुल फयाज, काफी लंबे वक्त से बताया जा रहा है कि बीमार थे, लेकिन 24 दिसंबर से दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, और जिसके बाद ये कहा भी जा रहा था कि उनकी जगह ले सकती है उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती। बिल्कुल ये तय हो चुका है कि उनकी जो जगह लेगी वो महबूबा मुफ्ती लेगी। ये पिछले कई दिनों से इस पे काफी चर्चा चल रही थी, मगर पहले जब पिछले साल के जून जुलाई में बात सामने आई थी कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है वो कमान देंगे अपनी बेटी महबूबा मुफ्ती को, तो बीजेपी ने कुछ अड़चनी उसमें लाई थी। मगर पिछले कई दिनों से काफी चर्चा चल रही इस पे, तो बीजेपी ने आखिरकार ये मान लिया था कि महबूबा मुफ्ती जो है वो यहाँ की चीफ मिनिस्टर बनेगी मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद। मगर महबूबा अभी वेट कर रही थी। वो कह रही थी कि जब तक अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद की हालत ऐसी ही रही तो वो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर बन सकती है, और या अगर उसकी डेथ हो गई तो ऑटोमेटिकली वो मुख्यमंत्री का पद संभाल देगी। तो बिल्कुल ये तय हो चुका है, पहले से ही तय हो चुका है दोनों पार्टीज, दोनों कोalition पार्टनर्स के दरमियान कि महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की नई मुख्यमंत्री होगी। फयाज, आप हमारे साथ बने रहिए। 12 जनवरी 1936 को पैदा हुए थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, और आपको बता दें नवंबर 2002 में पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने थे। पीडीपी के कद्दावर नेता हैं। वैली में 2 ही बड़ी पार्टीज हैं, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की पार्टी, और दूसरी तरफ पीडीपी जो कि मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती के चेहरों से जानी जाती है। हम आपको बता दें देश की राजनीति में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते आए हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद, और पिछले साल जब सरकार बनी बीजेपी और पीडीपी की, जैसा कि फयाज खुद बता रहे थे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात कही जा रही थी। दोनों पार्टियां अलग अलग विचारधाराओं की हैं, अलग अलग एजेंडा को रिप्रेजेंट करती हैं, उसको स्टिच करने में भी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद फयाज, अब आप वैली की पॉलिटिक्स को किस तरफ जाते हुए देखते हैं? क्योंकि जो पीस एफर्ट्स, जो पीस प्रोसेस की बात हो रही थी, कश्मीर में प्रधानमंत्री इंसानियत की जो बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद का भी बहुत बड़े लेवल पे सहयोग लेने की बात थी। अब चीजों को किस तरीके से, किस तरफ बढ़ते हुए आप देखते हैं इस पूरे वाकये के बाद? मोहम्मद सईद का जहां तक ताल्लुक है तो वो काफी मंजे हुए सियासतदान थे और काफी सूझबूझ उसमें थी और काफी कैपेसिटी थी उसको लोगों को अपने साथ लेने की। और जो अब महबूबा मुफ्ती है तो वो अभी उसको काफी सीखना पड़ेगा, मगर वो बाप के साथ काफी रही है तो उसको काफी सीख मिली होगी। मगर मुफ्ती मोहम्मद सईद का जहां तक ताल्लुक है वो काफी सालों से सियासत में रहे हैं और वो पहले कांग्रेस में रहे थे और उसको बिल्कुल सूझबूझ थी। जो देश की राजनीति थी उसको बिल्कुल उसको पता था, उसकी काफी सूझबूझ थी। तो काफी मुश्किल होगा जो महबूबा मुफ्ती है उसको उस लेगेसी को आगे लेने के लिए, खासकर जो पीस प्रोसेस है तो उसको आगे लेने के लिए काफी उसको अड़चने आएंगी, क्योंकि वो
बीजेपी और विद इन पार्टी उसको काफी मुश्किलात आएंगे उस चीज को, उस प्रोसेस को आगे लेने के लिए। बिल्कुल, एक सवाल बहुत वाजिब हो जाता है इस वक्त। मुफ्ती मोहम्मद सईद बहुत बड़े लीडर हैं और बीजेपी की जो लीडरशिप है उसने उनको एक्सेप्ट भी किया था। जिस वक्त मुफ्ती साहब खुद बीमार थे और बातें आ रही थी कि महबूबा मुफ्ती अब अगली चीफ मिनिस्टर होंगी, तो बीजेपी में एक ऐसा तबका है जो महबूबा मुफ्ती के बहुत खिलाफ है। यहां से आप जो कोलिशन पॉलिटिक्स है कश्मीर की, बीजेपी नॉर्थ पोल, पीडीपी साउथ पोल, क्या वाकई ये कोलिशन पॉलिटिक्स, ये जो साझा सरकार है, ये उतना स्मूथली अब रन कर पाएगी? क्योंकि एक बहुत बड़ा वैक्यूम आ जाएगा। एक ऐसे लीडर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद जिनके नाम पे कंसेंसस थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती के नाम पर कंसेंसस नहीं है। बिल्कुल, काफी मुश्किलात आएंगे क्योंकि बीजेपी पहले से ही इसके खिलाफ थी कि महबूबा मुफ्ती जो है, कुछ एलिमेंट्स बीजेपी में बिल्कुल खिलाफ थे महबूबा मुफ्ती के चीफ मिनिस्टर बनने के लेके, और पहले ही विरोध किया था। जब कुछ बात छिड़ी गई पिछले साल 4-5 महीने पहले बात छिड़ी गई महबूबा मुफ्ती की चीफ मिनिस्टर बनने, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थे पहले से ही लग रहा था कि वो बीमार है और वो ज्यादा देर तक उसकी जो वो रहेंगे नहीं। तो उस वक्त बीजेपी में बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया था और ये ठंडे बस्ते में ये पड़ गया था जो चेंज ऑफ गॉड था। तो अब पिछले कई दिनों से जब मुफ्ती मोहम्मद सईद काफी बीमार थे और उनके बचने के चांस बिल्कुल कम लग रहे थे, तो बीजेपी फिर आखिरकार मान गई कि इस महबूबा मुफ्ती के चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। मगर बिल्कुल वो बात उधर ही है कि विरोध था और महबूबा मुफ्ती के लिए बहुत मुश्किल होगा इस कोalition पॉलिटिक्स को, इस कोalition सरकार को चलाने के लिए बड़े अड़चने आएंगे। वो बीजेपी की तरफ से भी आएंगे और विद इन पार्टी भी उसके खिलाफ उस पर कंसेंसस बिल्कुल था, मगर फिर भी वहां पे बहुत सारी अपोजिशन विद इन पार्टी थी। तो उसके लिए बिल्कुल कोalition को चलाना बड़ा मुश्किल काम होगा, कठिन काम होगा। बिल्कुल फयाज, मतलब 1989 से लेकर 1990 तक वीपी सिंह की सरकार में होम मिनिस्टर रह चुके थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, और कहा जाता है उसी वक्त इन्होंने पीडीपी बनाई थी। एक सोच को लेकर, एक विचारधारा को लेकर ये पीडीपी बनाई थी। इस वैक्यूम के बाद ये जो वाकया हुआ है मुफ्ती मोहम्मद सईद के गुजरने का, आपको क्या लगता है कि जो कश्मीर की पॉलिटिक्स है, वैली की पॉलिटिक्स है, एनसी के लिए बहुत बड़ी ओपनिंग है? क्योंकि खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ये समझ रही होगी कि मुफ्ती मोहम्मद सईद को लेकर के बाद, माफ कीजिएगा, महबूबा मुफ्ती को लेकर तो काफी विरोध है। खुद पीडीपी के रैंक्स में भी, जैसा कि आपने बताया, बीजेपी में भी एक धड़ा है जो महबूबा मुफ्ती के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं एनसी के लिए एक ओपनिंग नजर आती है। ये जो मतलब वैक्यूम क्रिएट हुआ है कश्मीर की पॉलिटिक्स में मुफ्ती मोहम्मद सईद के जाने से, इससे कई मोर्चों पर, कई फ्रंट्स पे जो है बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा होंगी, और जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जो पीस प्रोसेस को, पीस एफर्ट्स के खिलाफ जो लोग हैं, उसकी जो मुखालफत करने वाले धड़े हैं, उनके लिए एक ओपनिंग कहीं ना कहीं दिखाई देती है। हाँ बिल्कुल, इनके लिए ओपनिंग है, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है, जो इसने पीडीपी बनाई, तो उस वक्त बिल्कुल मुफ्ती मोहम्मद सईद अकेले थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके लोग जो है जुट गए और इतनी बड़ी पार्टी बन गई कि पिछले इलेक्शन में उसको 28 सीटें मिली। और ये लोग जो है डिफरेंट आइडियोलॉजीज के हैं, डिफरेंट तबकों से ताल्लुक रखते हैं, और मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है उनके लिए एक रैलिंग फैक्टर था जिसने उनको इकट्ठे जमा किया था। तो ये महबूबा मुफ्ती के लिए बड़ा बड़ा मुश्किल होगा। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपोजिशन पार्टी है उनके लिए काफी एक ओपनिंग सी बन गई है, जो पिछली जो इलेक्शन में उनको काफी जो बड़ी डिफीट हुई थी, तो अब उनके लिए एक ओपनिंग सी है। और दूसरी तरफ जो पीस प्रोसेस मुफ्ती मोहम्मद सईद ने चलाया था, उसके लिए भी एक तजका है। उसने सबको साथ लेने की बात की थी, और उनका जो है, यहाँ कहा जाता है, जो एलिगेशन लगाई जा रही थी कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है सॉफ्ट जो सेपरेटिज्म चलाते थे, उसकी वजह से जो सेपरेटिस्ट भी थे वो भी उसके क्लोज आए थे, उन्होंने भी उसको कहीं ना कहीं हेल्प किया था इलेक्शन में। इसकी बात आ रही थी, इसकी बिल्कुल। तो काफी एक बहुत बड़ा वैक्यूम है यहाँ की पॉलिटिक्स के लिए और पीडीपी के लिए, और इस सरकार को चलाने के लिए बड़ा एक चैलेंज है। नहीं, जैसा आपने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद कहीं ना कहीं उस ब्रिज के तौर पर, एक ब्रिज के तौर पर देखे जाते थे। दिल्ली में जो सरकार होती थी, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जब वो खुद मुख्यमंत्री थे,
तो उस बीच जब भी तनाव होता था हुर्रियत को लेकर, सेपरेटिस्ट्स को लेकर, तो एक ब्रिज के तौर पर मुफ्ती मोहम्मद सईद की भूमिका सामने आती थी। जैसा कि आपने खुद कहा कि एक सॉफ्ट अप्रोच था उनका सेपरेटिज्म को लेके, सेपरेटिस्ट्स को लेके। अब जब महबूबा मुफ्ती आएंगी, कहा भी यही जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री होंगी अगली जम्मू कश्मीर की, उनका अप्रोच शायद बहुत खुला है, वो बहुत क्लियर स्टैंड लेती हैं। कई बार जम्मू कश्मीर में जो हुर्रियत है, जो सेपरेटिस्ट्स हैं, उनके जो इश्यूज हैं उनको लेकर महबूबा मुफ्ती का स्टैंड कई बार बहुत क्लियर होता है। बिल्कुल, महबूबा मुफ्ती का स्टैंड जो है वो बिल्कुल क्लियर होता है। मगर जब उसका बाप जिंदा था, जब उसका बाप वहां सामने था, तो उसको वो मुश्किलात नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो संभालता था। उसका जो अप्रोच, हार्डलाइन अप्रोच था। फयाज इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ गए फोन लाइन पे। अखिलेश जी, महबूबा मुफ्ती अब कहा जा रहा मुख्यमंत्री होंगी, लेकिन उससे पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद बहुत बड़े नेता हैं, आपके साथ मिलकर भी उन्होंने जम्मू कश्मीर में सरकार चलाई है। उनका जाना बहुत बड़ा वैक्यूम है देश की पॉलिटिक्स के लिए, जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए खासकर। निश्चित रूप से सिर्फ जम्मू कश्मीर के तो वो एक हस्ती थी ही, वहाँ की जनता के एक आवाज थे, और देश के भी वो एक बड़े तजुर्बेकार और बड़ी सोच के नेता थे। और इसे जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे देश के लिए एक क्षति है मुफ्ती साहब का जाना, क्योंकि मुफ्ती साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की जो हमारी पीस प्रोसेस है उसके लिए बहुत से काम किए हैं। देश के विभिन्न पदों पर रहते हुए भी बहुत उन्होंने काम किए हैं, और लोगों के प्रति उनके लिए बड़ी आस्था भी थी, और लोगों का बड़ी लंबी उनकी फॉलोइंग्स भी थी। तो जगह तो कोई पूर्ति नहीं कर पाएगा। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, परिवार को शक्ति दे, उनके शुभचिंतकों को शक्ति दे। अखिलेश जी, एक सवाल यहां पर उठता है, मुफ्ती मोहम्मद सईद जैसा कि आपने कहा बहुत बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, आपकी पार्टी ने उनके साथ लंबे वक्त तक सरकार भी चलाई है। अब कश्मीर में जिस तरीके के सियासी हालात पैदा होंगे, मुफ्ती मोहम्मद सईद नहीं है, स्टॉलवर्ट थे, तो उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं, हालांकि ये सवाल इस मौके पर वाजिब नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल पूछेंगे हम कि एक ओपनिंग बन रही है, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद के जाने के बाद महबूबा मुफ्ती को लेकर हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि उनकी पार्टी में खुद विरोध है, पीडीपी में, और बीजेपी में भी एक बहुत बड़ा धड़ा है जो नहीं चाहता है कि महबूबा मुफ्ती जो है वो मुख्यमंत्री बने, जबकि कांग्रेस के कहा जाता है कि खुद मुफ्ती परिवार से बहुत अच्छे संबंध है। देखिए, ये एक तो राजनीतिक प्रतिक्रिया देने का वक्त नहीं है, दूसरे जो भी मसले हैं वो इन पार्टियों के अपने अंदरूनी मसले हैं। हमें कांग्रेस पार्टी को उनके अंदरूनी मसले में बोलने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये जरूर है कि मुफ्ती साहब एक शख्सियत से, उस शख्सियत की भरपाई इतनी आसानी से भविष्य में जल्दी नहीं होता है। हम अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में जो भी निजाम कश्मीर में आएगा, जो भी नेतृत्व आएगा, कश्मीर के आवाम के लिए बेहतर होगा, देश के आवाम के लिए बेहतर होगा, और अपेक्षा भी करते हैं और पूरा विश्वास भी है कि ऐसा ही निजाम वहां पे आएगा। अभिन्न अंग है कश्मीर के लोगों में, जो जज्बा है, जो भारत के प्रति लगाव है, अपनापन है, वो और प्रगाढ़ हो, यही संभावना भी करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि होगा। चलिए, शुक्रिया आपका अखिलेश जी। आपसे आगे भी हम इस खबर पर बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल बीजेपी से नेता अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए। अश्विनी जी, बड़ी क्षति है कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की राजनीति के लिए। मुफ्ती मोहम्मद सईद बहुत बड़े नेता थे, स्टॉलवर्ट थे। निश्चित रूप से केवल जम्मू कश्मीर के ही नेता नहीं थे, इनफैक्ट तो भारत में भी महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। आपको याद होगा कई प्रमुख पदों पर रह चुके हैं। तो निश्चित रूप से एक ऐसे अनुभवी नेता का जो लगातार कश्मीर में अमन चैन हो, कश्मीर में शांति हो, कश्मीर में विकास का रास्ता निकले, उसके लिए काम कर रहे थे। तो एक सेटबैक तो है, लेकिन समय चलता रहता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज तो केवल इतना ही कहा जा सकता है, बाकी चीजें जो है ये भी एक प्रकृति का हिस्सा है, जीना मरना एक हिस्सा है, उसी के साथ चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी और पीडीपी का अलायंस हुआ था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बताया जाता है, दोनों पार्टीज को अलग अलग विचारधाराओं को रिप्रेजेंट करती हैं, और बहुत लोगों को ताज्जुब भी हुआ था जब ये अलायंस हुआ था। कहा गया था कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की बहुत बड़ी भूमिका रही थी इस अलायंस को स्टिच करने में, वो मुख्यमंत्री भी थे। तो जो पीस प्रोसेस है,
जो एफर्ट्स हैं शांति को लेकर, जो प्रयास किए जा रहे थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर में जो इंसानियत की बात कर रहे थे, जिस लेगेसी की वो बात कर रहे थे आगे बढ़ाने की, अटल बिहारी वाजपेयी की लेगेसी को, उसको बहुत बड़ा झटका लगा है कहीं ना कहीं, आप मानते हैं ऐसा? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अभी आपको कल ही आपने देखा होगा, आपने दिखाया भी है कि वो कश्मीर के युवा आए थे, मोदी जी ने उनसे इंटरेक्शन किया है, सब समझने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को। तो एक डायलॉग है, एक प्रोसेस है, मुझे लगता है एक ऐतिहासिक रास्ते की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। एक ऐतिहासिक क्षण आएगा, जरूर आएगा, जब कश्मीर दोबारा भारत का ही नहीं दुनिया का स्वर कहलाएगा। हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। और मुफ्ती साहब के न रहने से एक क्षति ऐसी हुई है जिसको भरपाई करना एक मुश्किल का काम है। आगे देखिए आगे क्या होता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि भाई बहुत बड़ी क्षति हुई है। सवाल मेरा बहुत साफ है कि बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर जा चुके हैं कई बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, और एक कनेक्ट की कोशिश कर रहे हैं। जो कश्मीर का आवाम है, कश्मीर की जो जनता है, उससे एक सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की लेगेसी को, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की बात कही जाती है। मुफ्ती मोहम्मद सईद का उसमें बहुत वाइटल रोल कहा जाता है, क्योंकि मुफ्ती और पीडीपी की जो राजनीति के जरिए उनका बहुत बड़ा होल्ड है वहां पर कश्मीर की आवाम पर, और ये चुनावों में दिखा भी था। तो उनके जरिए जो कनेक्ट स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी, संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी, वो क्या महबूबा मुफ्ती के अब ऊपर आने के बाद पॉसिबल हो पाएगा? इस लिहाज से हम चाहते हैं कि आप थोड़ा हमें बताएं, ये कितना मुश्किल होगा? अभी देखिए, अभी उनकी अंतिम यात्रा भी नहीं निकली है। मुझे लगता है ये सब चीजें अभी आज बात करने का टाइम नहीं है। अभी हम लोग शोक में हैं, और अभी ऐसी बातें मुझे लगता है आपको भी नहीं करना चाहिए। तो अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी से नेता। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बहुत बड़ी क्षति है कश्मीर की राजनीति के लिए। अश्विनी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। एक बार फिर से आपको बता दें, मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, जो कि 24 दिसंबर से एम्स में भर्ती थे, पिछले कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे, उनके निधन की खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर ही नहीं, देश की सियासत के लिए एक बड़ी खबर है, बड़ी क्षति है। खासकर कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है उसमें वैक्यूम सा क्रिएट हो गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको एक बार सफरनामा दिखाने जा रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद का। मुफ्ती का जो सफरनामा है, 1936 में उनका जन्म हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU से उन्होंने पढ़ाई की। अनंतनाग में लॉ की प्रैक्टिस करते थे, और वहीं से उन्होंने जो है वो राजनीति में अपने सफर की शुरुआत की। 50 के दशक में डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े मुफ्ती मोहम्मद सईद। 1962 में वो कांग्रेस से पहली मर्तबा MLA बने, पहली बार विधायक बने। 1972 में वो मंत्री बने, और 1975 में विधायक दल के नेता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने। तो शुरुआती जो पॉलिटिक्स है वो कांग्रेस पार्टी से हुई। 1986 में राजीव गांधी की सरकार में मंत्री बने। 1987 में कांग्रेस छोड़कर जनता दल गए, VP सिंह की सरकार में मंत्री बने। 1989 में देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री बने, करीब 1 साल तक रहे, और 1991 में उन्होंने फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी में वापसी की। 1999 में बनाई गई पार्टी, उन्होंने खुद की पार्टी बनाई, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP। 2002 में चीफ मिनिस्टर बने पहली बार जम्मू कश्मीर के, और 2005 तक सत्ता में रहे। यह सफरनामा है मुफ्ती मोहम्मद सईद का। हमने आपको बताया 1936 में पैदा हुए, अनंतनाग में वकालत शुरू की। वकालत शुरू करने के साथ ही पॉलिटिक्स में आए। कांग्रेस पार्टी से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक बने। पहली बार जब विधायक बने तो कांग्रेस पार्टी से विधायक बने, और उसके बाद VP सिंह की सरकार में करीब 1 साल तक गृह मंत्री रहे। देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद। फिर 1991 में पार्टी छोड़कर दोबारा कांग्रेस में आए, और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP का गठन किया। दिल्ली के एम्स में भर्ती थे 24 दिसंबर से। पिछले कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे, और अब उनके निधन की खबर आ रही है। कल से वेंटिलेटर पर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, जैसा बताया जा रहा है। 79 ईयर्स, 79 साल के थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। तो बार बार हम आपको ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर ही नहीं, देश की राजनीति में एक बड़े राजनेता के तौर पर उनकी पहचान थी। खासकर जम्मू कश्मीर की राजनीति में स्टॉलवर्ट थे। 2 ध्रुव वहां कहे जाते हैं, एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, और दूसरी तरफ मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी PDP। ये 2 बड़े कद्दावर लीडर्स हैं, जिनमें से अब मुफ्ती मोहम्मद सईद इस दुनिया में नहीं है। उनके निधन की खबर आ रही है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस, वो इस पर शोक जाहिर कर रही हैं।
बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से हमने कुछ ही देर पहले बातचीत भी की, जिनका यह कहना है कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है, एक बहुत बड़ा निर्वात जिसे कहते हैं वो क्रिएट हुआ है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में मुफ्ती मोहम्मद सईद के जाने से। उनका बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल था, जो अलायंस थी उसको स्टिच करने में, एक साथ लाने में। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी यानी नॉर्थ और साउथ पोल को साथ लाने में उनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और अब वो हमारे बीच यानी इस दुनिया में नहीं है। 79 साल के थे मुफ्ती मोहम्मद सईद और पिछले कुछ दिनों से बीमार थे, कल से वेंटिलेटर पर थे, जिसके बाद ये खबरें तेज हो गई थी कि उनकी जगह उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती लेंगी, जम्मू कश्मीर की अगली मुख्यमंत्री होंगी। और इसी बीच ये खबर कि मुफ्ती मोहम्मद सईद अब इस दुनिया में नहीं है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे थे, उनके सफरनामे पर हमने नजर डाली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए की पढ़ाई की। 1936 में उनका जन्म हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की और अनंतनाग से उन्होंने वकालत की शुरुआत की थी। और वकालत के दिनों से ही वो पॉलिटिक्स में भी शामिल होने लगे थे। 50 के दशक में डेमोक्रेटिक नेशनल फ्रंट से जुड़े, 1962 में कांग्रेस से पहली बार वो विधायक बने और 1972 में मिनिस्टर बने, पहली बार 1972 में मंत्री बने। In democratic politics and his orientation towards nationalism, he tried his best to become mainstream and bring the separatists in the mainstream, and this phase is very valuable in his political life. सर, खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का आज सुबह देहांत हो गया। उस पर ये बहुत ही दुखद समाचार है। उन्होंने राजनीति में एक लंबा इनिंग खेला है, लेकिन खास करके जो उनका अंतिम इनिंग था, इन लंबे इनिंग का जो अंतिम हिस्सा था, वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उन्होंने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का काम किया। और जम्मू कश्मीर में जो लोग अलगाववादी आंदोलन से जुड़े हुए थे, अलगाववादी राजनीति करते थे, उनको मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास हुआ है, उस प्रयास में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। राकेश सिन्हा को आप सुन रहे थे, आरएसएस के विचारक हैं। राकेश सिन्हा ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जम्मू कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट थे, हैं अलगाववादी, उनको मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में लाने में बहुत वाइटल, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने। और यही बात हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है, उससे मुफ्ती मोहम्मद सईद का जाना जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए, वहां जो पीस प्रोसेस हो रही है, जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं शांति के, उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और बीजेपी के लिए जो कोलिशन की गवर्नमेंट है, उसको चलाने में भी अब शायद मुश्किलें आए, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद कंसेंसस वाले फिगर थे, उनके इर्द गिर्द कंसेंसस जो है वो बनी थी, बड़े नेता थे। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हमारे इंडियन वैल्यूज, क्या बात है।